अनुपातिक हिसाब के अनुसार, जाति के व्यवस्था के अनुसार, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से क्यों नहीं उन्होंने ध्यान रखा? आपने नशे में रहे क्या? सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के बाद नशे में है। और ये हमारी सरकार जो जितनी भी बनी है, कांग्रेस की बनी है, बीजेपी की बनी है, वगैरह वगैरह, जनता दल कोर्ट मिली वो क्या ब्राह्मण व्यवस्था फैली हुई है कोर्ट के अंदर। कितने जज हैं, कितने आपने खुद तो बनाए नहीं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में। आपने क्या उस अनुपातिक रूप से सब जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं या SC ST के लोग हैं, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया? नहीं दिया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आज जूता ब्रिगेड की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बताया जाता है कि अगर बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा अगर मोदी जी ना समझे तो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे भाई दिलीप कुमार साहब, भाई तेज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाई तेज सिंह बोल रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया और आरक्षण और प्रतिमा पर केवल गौर नहीं किया, प्रतिमा नहीं लगी बाबा साहब अम्बेडकर की, तो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। ये तो दिलीप साहब खुल्लम धमकी हो गई एक तरीके से। नहीं, बिल्कुल सही बोले हैं वो, ठीक बोला उन्होंने कि अभी हमारे पास चांस है सुधरने का। नहीं तो इस देश के हालात, इस देश में ना जैसे गृह युद्ध छिड़ सकता है अगर प्रतिमा को वहीं स्थापित नहीं किया गया, या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के कहने पर ये डिसीजन लेकर आ गया। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या है? ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको बीजेपी के कहने पे हुआ होगा? वो ऐसी होता है, इन्हों की मिली भगत चल रही है आजकल ये हमारा देश ना जो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है नहीं, इन्होंने है, वास्तव में है, पर इन्होंने गुंडे बैठ गए ना, तो इन्हों की मनमर्जी चल रही है। नाम लेते हैं हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, अमेरिका में जब मोदी कहता था वो कहता ये तो गुंडा किसे कह रहे हैं आप? गुंडा अब ये कांग्रेस, ये बीजेपी वाले भी हो गए और ये सुप्रीम कोर्ट भी गुंडा हो गया, ये भी है। उनको गुंडा कह रहे हैं और नाम संगठन का रख रखा आपने जूता ब्रिगेड, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड। अब ये जूते से काम आएंगे, अब जूता चलेगा हमारा जूता चलेगा। हम गिरबान पकड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की। अगर धमकी है ना? नहीं, धमकी नहीं, क्रांति अब देश के अंदर। मुझे ये बताइए, ये ब्राह्मण व्यवस्था इतने सालों से थी, ठीक है, एक तबके को दबाया जा रहा था और दूसरे को उठाया जा रहा था। आपने जब क्यों नहीं सोचा? और जब संविधान आ गया और आरक्षण मिल गया, उनको बराबरी का हक मिला है, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया सबकी तरफ? वाल्मीकि को फायदा होने वाला है। नहीं, वो फायदा नहीं। आप जूते से मारेंगे अगर जिन्होंने विरोध किया तो? नहीं, हम अपने भाइयों को समझाएंगे, मैं भी वाल्मीकि हूँ, तो समझाएंगे। क्योंकि उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं ध्यान दिया जब संविधान बना, और जब सरकारें अभी आज़ादी से लेकर अब तक जो आई हैं, इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? अनुपातिक हिसाब के अनुसार, जाति के व्यवस्था के अनुसार, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से क्यों नहीं उन्होंने ध्यान रखा? आपने नशे में रहे क्या? सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के बाद नशे में है। और ये हमारी सरकार जो जितनी भी बनी है, कांग्रेस की बनी है, बीजेपी की बनी है, वगैरह वगैरह, जनता दल। ये गैर संवैधानिक शब्द बोल रहे हो आप? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। अब बहुत पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। आप बनाएंगे, आप कहेंगे कि आप सही बोल रहे हैं? हाँ, नहीं करेंगे ना, जूतों से हिसाब करेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर ये सही हो जाते हैं। गलत शब्द है आपके? नहीं, गलत नहीं। अब प्रजातंत्र ने, अम्बेडकर साहब ने, संवैधानिक शब्द नहीं है आपके? नहीं, संवैधानिक शब्द है। बहुत देर हो गई। आपने क्यों नहीं एक्शन लिया ना पहले? अपमान कर रहे हैं कोर्ट का। अरे नहीं, कोर्ट भी कहाँ कोर्ट रहा है? जजों का अपमान है। जज कहाँ कोर्ट रहा? वो क्या ब्राह्मण व्यवस्था फैली हुई है कोर्ट के अंदर। कितने जज हैं, कितने आपने खुद तो बनाए नहीं। आपके उसमें न्याय व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में, आपने क्या उस अनुपातिक रूप से सब जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं या SC ST के लोग हैं, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया? नहीं दिया। अपने अपने लोग बना कर बैठ गए तुम, और ये अब अपने हिसाब से जजमेंट देते हो, तो ये अब चलेगा नहीं। या एक मिनट, अपना हिसाब से नहीं दिया, रिक्वायरमेंट थी। वाल्मीकि समुदाय मांग कर रहा था। कई लोग ऐसे हैं जो PL डाल रहे थे और कई लोग मांग कर रहे थे कि कोटे में कोटा दिया जाए, वाल्मीकि समुदाय की यानी कि जो भावनाएं हैं उनको आहत ना किया जाए। क्रीम लेयर का मामला निकल के सामने ला रख दिया कि कोई भी आदमी है, आरक्षण में आरक्षण लिया जा रहा है। तो हमें अब लड़ाने की कोशिश हो रही है।
ये हमारी लड़ाने की कोशिश रही है आपस में कि हम लड़ जाएं और हम बट जाएं, हम बटेंगे नहीं। और या तो हम अब आर पार की लड़ाई है, जितना भी संसाधन देश का है, जितने बड़े जो वर्ण व्यवस्था के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनसे या तो छीन कर, जो दूसरे लोग हैं जिनके पास नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी इसके लोग हैं जो SC ST मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, नास्तिक है, सभी हैं, जिनके पास नहीं है, जिनके पास ज्यादा है उनसे छीन कर, उनसे लेकर, नहीं तो हम छीनेंगे। हमारी सत्ता आएगी बहुजन समाज की, हम छीनेंगे जबरदस्ती। बहुजन रहे हो आप? नहीं, अब बहुजन से वाल्मीकि अलग, जाटव अलग? नहीं होगा आएगा, वो समय आएगा। अभी हम बहुजन समाज के लोग एक होंगे और ये सत्ता हमारे हाथ में आएगी। हम EVM को भी उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि EVM से गुंडागर्दी करके ही गुंडे लोग आ रहे हैं। करोड़ों रुपया ये इलेक्शन कमीशन को मोदी सरकार ने खिला दिया, सुप्रीम कोर्ट को खिला दिया। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला इलेक्शन से पहले। जब मेरी बात सुनो, जब इलेक्शन पास आए कि नहीं ये सरकारी इलेक्शन कमीशन सरकारी आदमी है, इसको काम करने दो। अबे तू इतने टाइम से जब पिटीशन लगी हुई थी उस टाइम पर डिसीजन क्यों नहीं दिया? जब इलेक्शन पास में आ गए कह रहे नहीं अब तो EVM से ही होंगे, हम इनों के हाथ में दखल नहीं देंगे, हम ये दखल नहीं देंगे। उस टाइम पर इतने सारे लोगों ने टाइम से पिटीशन लगा रखी थी। आपने क्या क्या किया है? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे इस देश के अंदर। हकीकत में चुनाव आयोग बिका हुआ है, बीजेपी ने खरीदा हुआ है, नहीं तो बीजेपी को 40 सीट से भी ज्यादा नहीं मिलती। हकीकत में कह रहा हूं, हमारी बेटियों को नंगा करके पूरे देश में घुमाया है। उस प्राइम मिनिस्टर को क्या सत्ता में आ सकता था? वो नहीं। जिसकी रेपुटेशन, किसानों को भी रोड पे बैठे हुए इतने किसान मर गए, क्या ये आ सकता है? पहलवान जो हमारे उसके साथ वो ये साले गुंडे बन जाते हैं, रेप करते हैं। और क्या पहलवानों के साथ वो हमारी बहन वो है पहलवान, लेडीज पहलवान, उनके साथ करते, FIR दर्ज नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कहता है अरे दिल्ली पुलिस से FIR, अबे तो साले किस चीज का सुप्रीम कोर्ट है? तो डूब के मर जाना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र का ये सुप्रीम कोर्ट कहे कि FIR दर्ज करो। उसको तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टर्मिनेट करना चाहिए था उसको, कि FIR कैसे दर्ज नहीं की? क्या यही है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश? तो मेरी आप जो ना सबको ज्ञान दे रहे हैं, और नाम आपका राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड। अब ये जूता ही चलेगा, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। सुधर जाए, नाम कुछ और रख लेते अच्छा सा। बहुत बढ़िया जूता। ऐसी भाषा राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड ये जब से बना है, जब से अभी आंदोलन किया था यूपी के अंदर भाई तेज सिंह ने, अम्बेडकर समाज पार्टी ने, और जब क्या रख रहे एक आंदोलन निकाल रहे थे तो राष्ट्रीय फूल ब्रिगेड होता ना, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड क्या? नहीं फूल नहीं, फूल बहुत बरसा दिए। आज कितने साल हो गए फूल बरसाते हुए? राष्ट्रीय यानी कि मानव ब्रिगेड बना देते। फूल बरसाने का समय चला गया, अब तो अदले का बदला है। बस सुधर जाओ, नहीं तो अब सब कुछ मिल जाएगा। मेरी अब ये सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना है कि अपने जो निर्णय दिया, आपने डिसीजन दिया, इसको वापस लो। और क्या बोला करें, और जो गवर्नमेंट जो सरकार बैठी हुई है बीजेपी के सेंटर के अंदर, इसमें जल्दी से हस्तक्षेप करके और ये अध्यादेश लाकर इसको निरस्त किया जाए। अन्यथा हम देश में क्रांति करने के लिए तैयार हैं। अब ये देश में आर पार की लड़ाई होगी, और जितना भी अपर कास्ट ने जितना भी धन अर्जित किया हुआ है हम उससे छीन लेंगे। यानी कि मान लें हम आपके अनुसार मान लें कि वाल्मीकि समुदाय जाटव समुदाय के साथ ही चलेगा, वाल्मीकि जाटव साथ चलेगा, वो आएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा मतभेद हो गया है क्योंकि मैं फिर वाल्मीकि समाज के लड़के कह रहे हैं अगर 21 तारीख को किसी भी जाटव समाज के आदमी ने आंदोलन किया जूते से मारेंगे। नहीं, वो गुस्से में है अभी को, उनको भड़का, मजे आ गए। देखो भड़का दिया ना, मजे आ गए ना, भड़का दिया उनको। कोई बात नहीं, वो भाई है हमारे, हम उनको समझाएंगे कि आने वाले समय में सत्ता हमारे हाथ। कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म को ही मजबूत करेंगे। उनको बेचारों को ये नहीं पता हिंदू कौन है, हिंदू धर्म क्या है, कुछ हाथ हो गई। आप क्या कह रहे हो? हिंदू, अरे हमारे को अछूत समझा हुआ है ना ब्राह्मण व्यवस्था ने। तो व्यवस्था है ना, व्यवस्था ने, इस व्यवस्था को बोलेंगे और इस व्यवस्था देखो मजबूत करते हैं हिंदू धर्म को, मानते हो? वो कोई बात नहीं, उनको भी ज्ञान दिया जाएगा। ये क्या लग रहा है, हम वर्ण व्यवस्था खत्म करेंगे, या तो आप सुप्रीम कोर्ट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये वर्ण व्यवस्था खत्म कर दे, और ये जितना भी धन अर्जित किया हुआ है। एक मिनट मेरी बात, अरे यार मजा नहीं आएगा ना फिर इंटरव्यू में। आप बीच में पॉइंट कर दोगे, मैं अपना पॉइंट भूल जाऊंगा बाद में। मेरी बात यह है
ब्राह्मण समुदाय को बार बार टारगेट कर रहे हैं आप। ब्राह्मण कह रहे हैं कि वाल्मीकि समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मजबूत करते हैं और वो एक मजबूत स्तंभ है हमारे। अरे वो यही तो बात है, उनका फायदा उठाया हुआ ना, उन बेचारों का फायदा उठा हुआ। हाँ, अब हम फायदा नहीं उठाने देंगे उनका। हम अपने भाइयों का फायदा नहीं हो, जिनको ज्ञान नहीं है बेचारों को, हम उनको ज्ञान देंगे। अब ये सत्ता हम ही आने वाले समय में हमारे हाथों में होगी। और वो कैसे होगी, या तो सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट सुधर जाए, या तो ये जितना भी धन का बंटवारा है ये सब में हिसाब से जिसके पास नहीं है उसको दिया जाए। तभी ये वर्गीकरण जो बना रहे हैं कि वो जाति नीचे रह गई। जितना भी धन जिसके पास ज़्यादा दिन 2 नंबर का कमाया हुआ है, छुपाया हुआ है घरों में, इतना बनियों के पास इतना सोना है, मंदिरों में इतना सोना है, वो सब में बांटा जाए। क्यों पड़ा हुआ वो मंदिरों में? कोई जरूरत नहीं है मंदिर में रखने की। जो गरीब लोग है सारा धन निकाल कर जो गरीब है उसको दिया जाए, और ये जो जाति है ये दाग लगा हुआ उसको हटाया जाए। नहीं तो हम आने वाले समय में हम जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे और जिसके पास जितना धन छुपा हुआ है हम उससे छीन लेंगे। ये मेरा प्रण है। और हम गुंडागर्दी हो गई। गुंडागर्दी प्यार से मान जाओ, नहीं तो हम सत्ता में आएंगे। ईवीएम को भी उखाड़ फेंकेंगे हम। ईवीएम ने गुंडागर्दी मचा रखी है और बैलेट पेपर से चुनाव होना का सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसके हिसाब से चलना चाहिए। कभी गुस्सा तो आता नहीं, आप तो गुस्से में आ गए। नहीं, गुस्से वाली नहीं, बहुत दर्द सा है। करोड़ों साल से, करोड़ क्या, जब से ये कुछ खाना बदोशी लोग कहते हैं उनको। कौन खाना बदोश? आर समाजी लोग हैं, उनको खाना बदोशी है। खाना बदोशी तो थे, और मारते काटते हथियार हमारे देश में पहुंच गए वो, इंडिया के अंदर।